So in the last lecture, we have discussed transient analysis of RL circuit, right? Now we'll discuss transient analysis of RC circuits. Steps almost same है, ज़्यादा difference नहीं है. अगर RL circuit आता है, then only you will be able to do RC circuit. ठीक है? RL नहीं आता तो RC भी नहीं आएगा. Got it? Write down a heading: transient analysis of RC circuit. तो मैं वैसे ही स्टेप्स लिखवाऊंगी जैसे मैंने आरएल सर्किट में करवाए थे. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टेल मी. अपनी कॉपी खोलो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आरएल सर्किट के लिए, और मुझे बताओ कि उसमें स्टेप नंबर 1 क्या था. उसके बाद मैं इसमें स्टेप नंबर 1 बताऊंगी. कंपैरिजन से ही याद होगा, ऐसे इंडिविजुअली याद करोगे तो नहीं होगा. ओके, बताओ. t इक्वल टू 0 माइनस पे स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, और स्टेडी स्टेट के केस में इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट. अगर आरएल सर्किट था तो हमें आईएल ऑफ 0 माइनस ढूंढना था, बट यहाँ पे वीसी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. राइट? ओके, नाउ उसमें बताओ स्टेप नंबर 2 क्या था आरएल सर्किट में. देखो क्या कर. हम्म. नहीं, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो ये भी कौन सी कंडीशन होती है, स्टेडी स्टेट. राइट? उसमें आई एल ऑफ इन्फिनिटी ढूंढते हैं, इसमें हम वी सी ऑफ इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे. राइट? नाउ अब स्टेप नंबर 3 बताओ उसमें आरएल सर्किट्स में. t इक्वल टू 0 पे हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, ट्रांजिएंट वाली. और ट्रांजिएंट के केस में हमें क्या ढूंढना होता है, टॉ. और इस केस में टॉ का फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी. उस केस में क्या होता था, एल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. अब आर इक्विवेलेंट निकालना मतलब आरटीएच की तरह निकालना. उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट. और यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर को भी क्या कर देंगे, ओपन सर्किट. और कैपेसिटर जहाँ पे हमने ओपन सर्किट करा वहाँ पे क्या मक करेंगे, ए और बी. और इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस से हमें क्या निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट. ठीक है? नाउ टेल मी कि उसमें स्टेप नंबर 4 क्या था. आई एल ऑफ टी निकालना था उसमें. इसमें हमें क्या निकालना होगा, वी सी ऑफ टी. तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, सेम है ऑलमोस्ट, ज्यादा चेंजेस नहीं है. तो अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ जिससे तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ड्रॉ दिस न्यूमेरिकल. लिख लो, ये सारे स्टेप्स लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो. इसके अलावा और कुछ नहीं करना. हाँ, एक चीज और, जैसे अगर मान लो कैपेसिटर पूछा हो, कैपेसिटर का करंट पूछा हुआ है, मतलब आईसी पूछा हुआ है, तो निकालना तो तुम्हें वीसी ऑफ टी पड़ेगा. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे करंट के लिए, सी डीवी सी बाय डी टी. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. गॉट इट? ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे. करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है. देन हमारे पास क्या है, स्विच है. स्विच के साथ एक और कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है.
इसकी वैल्यू है 7.5 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू है 20 किलो ओम, 0.1 माइक्रोफेरेड, 30 किलो ओम, और ये t इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस v ऑफ t। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड i ऑफ t। कैपेसिटर के अक्रॉस तुम्हें क्या पूछा हुआ है, करंट, राइट। जनरली कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने बोला था क्या पूछते हैं, कैपेसिटर में क्या चेंज नहीं होता, करंट या वोल्टेज। वोल्टेज चेंज नहीं होता। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, Vc ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस, करेक्ट। अब इसमें हमारे पास हमें क्या निकालना है, करंट पूछा हुआ है। तो करंट के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, सी डी वी बाई डी टी। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, Vc ऑफ t ही निकालना है, राइट। ठीक है। बट इन्होंने अब क्या करा, एक और चीज पूछी साथ में, फाइंड आई ऑफ टी तो पूछा ही है कि कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो रहा है उसकी इक्वेशन, उसके साथ इन्होंने v ऑफ t भी पूछ लिया। v ऑफ t दे हैव मेंशन कि रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने ये नहीं करवाया था पार्ट कि रेजिस्टर में भी वोल्टेज या करंट पूछ सकते हैं। देखो पूछने को ये कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अब तुम्हें थोड़ा सा पहले से आ गया तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, राइट। ठीक है। एंड फॉर ऑब्वियसली ये पूछते हैं हमेशा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 दैट इज t इक्वल टू 0 माइनस पे हमारा सर्किट क्या होगा, रीड्रॉ। तो अब मुझे देख के बताओ कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा या ओपन होगा। देखो t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्लोज्ड हो रहा है, तो उससे पहले क्या होगा, ओपन। करंट सोर्स बना ले एज इट इज, रेजिस्टर बना लेते हैं एज इट इज, स्विच क्या है, ओपन है तो ओपन कर लेते हैं। अब उसके बाद कैपेसिटर है तो कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, ओपन। हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस ए और बी मार्क करना, और ये रेजिस्टर, राइट। तो अब इस स्टेप में हमें क्या निकालना है, Vc ऑफ 0 माइनस। Vc ऑफ 0 माइनस ऑब्वियसली इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, राइट, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम्म Vc ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। गॉट इट। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 बताओ क्या लिखवाया था मैंने, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड होगा। तो फिर से सर्किट रीड्रॉ करते हैं। करंट सोर्स एज इट इज, रेजिस्टर एज इट इज, स्विच तो क्लोज्ड हो रहा है और कैपेसिटर ओपन कर देते हैं, और रेजिस्टर एज इट इज, राइट। मैंने बताया था यहाँ पे क्या मार्क करना है, ए और बी। अब तुम्हें Vc ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। Vc ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू V ऑफ ए बी। ये 7.5 मिली है, क्या स्टेडी स्टेट है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताओ। स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो कैपेसिटर ओपन होगा या कैपेसिटर की ही तरह रहेगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में मैंने क्या बताया था, हाँ। तो मुझे ये बताओ v ऑफ ए बी हम कैसे निकालेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है, निकालो। अब इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के बाद किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो 20 इंटू 7.5 मिलियन इज 150। तो हमारे पास v ऑफ इन्फिनिटी गॉट इट एज 150 वोल्ट, ठीक है।
स्टेप नंबर 2 भी किया। हम्म। अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 मीन्स एट इक्वल टू 0 पे हमें सर्किट ड्रॉ करना है, राइट। तो t इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन होती है? हमारी ट्रांजिएंट वाली, राइट। तो ट्रांजिएंट वाली कंडीशन में इंडक्टर कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह ही रहेगा। इक्वल टू 0 पे स्विच क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना। और कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह ही, और ये 30, राइट। यही आएगा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? 75 एज इट इज, 20 एज इट इज, 30 एज इट इज, 0.1 माइक्रोफेरेड। अब हमें क्या निकालना है इस कंडीशन पे? स्टेप्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेप नंबर 3 इक्वल टू 0 पे हमें टो निकालना है। तो टो कितना होगा? टो इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी। सी की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 0.1 माइक्रोफेरेड है, तो 10 raised to power minus 6. Now we need to calculate R equivalent, right? Now tell me what are the steps for the calculation of R equivalent? What we need to do further? So R equivalent is 50 kilo ohm. So 50 this figure. तो इसको solve करेंगे, first we'll get this 5 millisecond. Got it? पूरा टॉ। Now, in the last and the final step, step number 4, we need to put all the values I've calculated in equation Vc of t, right? Step number 4, calculate Vc of t is equal to V of e plus Vc of z minus V of in raised power minus by tau. V of infinity आया था हम 150। स्टेप नंबर 2 में, और Vc of 0 तो स्टेप नंबर 1 में, राइट। प्लस कर लो, Vc of 0 माइनस और प्लस एक ही होता है। 150 into e raised to power minus t by tau. Tau is how? 5 millis, तो 5, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 150 raised to power माइनस, मैंने बोला था कभी भी इसको नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर जाओ। 1/5 मिली, 5 इंटू 10 raised to power माइनस, ऊपर जाएगा -230 वोल्ट। गॉट इट? यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत? अब इसके बाद नाउ बैक टू द व्हाट दे हैव आस्क्ड। उन्होंने क्या पूछा था? आई ऑफ टी। आई ऑफ टी मतलब कैपेसिटर क्रॉस, राइट। बट हमने क्या निकाला है? वी ऑफ टी। कैन वी राइट डाउन आई ऑफ टी इज इक्वल टू बाई डी टी? लिख सकते हैं। अब इसको सी पता है, वी सी पता है। इसमें देखो सी वैल्यू क्या है? 0.1 10 raised to power -6। सिर्फ इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है। इस टर्म में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो -200 बाहर आ जाएगा, ई रेज्ड पर -230 क्या आएगा? देखो ई रेज्ड पर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारे पास 3 इंटू टू ई रेज्ड पर 2x है, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा? 3 कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। 2 पावर है, 2 आगे आ जाएगी, 2 एज इट, और ई रेज्ड पर 2x एज इट इज। डिफरेंशिएशन तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉरी 6 0.1 इंटू 10 रेज़ पर -6 -150 और -200 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, और इसको सॉल्व कर लेना।
30 और उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 10⁻³ रेस्ट पर -230। अब इसको सॉल्व करके बताना, तो सॉल्व करके क्या आएगा। ये बेसिकली प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, रेस्ट पर -200 मिली एम्पी। गॉट इट। ये आ गया तुम्हारा आई ऑफ टी, जो इन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन। पी ऑफ टी रजिस्टर के अक्रॉस है, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, केवीएल। तो मैं ये लिख, 1 मिनट ये लिख लूँ। पी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है, पी ऑफ प्लस आर ऑफ टी, आर मतलब 30 वाला, माइनस वी ऑफ टी, ठीक है। वी ऑफ टी मतलब बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, तीनों के ही अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, तीनों का सम इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है। अब देखो ये मैंने माइनस क्यों लिया, सेकंड साइन तुम्हें लेते चलना है, यहाँ से यहाँ गए सेकंड या फर्स्ट साइन ले लो, फर्स्ट साइन ले रही हूँ मैं, तो प्लस आएगा, ये कितना आएगा, प्लस आएगा, राइट। और ये कितना आएगा, फर्स्ट साइन माइनस आएगा। साइन के अकॉर्डिंग तुम्हें लेते चलना है, या तो सबका दूसरा ले लो या सबका पहले ले लो। गॉट इट। हम्म। नाउ अब बताओ, अब मैंने तुम्हें थोड़ी सी हिंट हिंट दे दी। पीसी ऑफ टी ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो वीसी ऑफ टी हमारे पास कितना है, 150 माइनस 150 ई रेस्ट पर -200 टी, प्लस वी आर ऑफ टी, ये कितना होगा, आई इंटू आर, आर कितना है 30,000 30 किलो ओम, मल्टीप्लाइड बाय आई ऑफ टी, आई ऑफ टी भी हम निकाल चुके हैं, राइट। अभी अभी निकाला है हमने करंट, माइनस वी ऑफ टी। सिर्फ एक चीज़ नहीं पता हमें, वी ऑफ टी वो हमारा आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो 150 माइनस 150 ई रेस्ट पर -200 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय आई ऑफ टी कितना, 3 रेस्ट पर -200 माइनस वी। तो वी ऑफ टी को उधर ले जाओ, इक्वल टू हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारे पास वी ऑफ टी आ जाएगा।